मित्रों नमस्कार। सभी को जय हरि। संतों के द्वार पर के 9 भाग हमने पूरे कर लिए। 8वें भाग में गुरु गोरक्षनाथ और नाथ संप्रदाय के विषय में कुछ चर्चा चल रही थी। इसी बीच अघोरी और कपाली इन 2 शब्दों का मैंने प्रयोग किया था। कुछ मित्रों ने मुझे पूछा था कि अघोरी पर कृपा करके आप वीडियो बनाइए, और मैंने वो जानकारी पिछले वीडियो में दी थी, जिसे पढ़ने के बाद, देखने के बाद बहुत मित्रों ने उसे सराहा। कुछ लोगों की और जिज्ञासा है, जिसमें से लातूर की प्रोफेसर है पल्लवी पाटिल जी। आदरणीय पाटिल जी ने मुझे कुछ बातें पूछी है, उन्हीं के लिए और उन्हीं के द्वारा आप सभी के लिए ये एक वीडियो मैं अब बना रहा हूँ। वो पूछती है कि आदरणीय पाटिल सर, मुझे ऐसा लगता है जहाँ हमारे आध्यात्म में ध्यान धारणा के इतने उत्तम सतमार्ग बताए हैं, वहाँ पर शव साधना, शमशान साधना, इस प्रकार की साधनाएं मन को खटकती है। क्या इस प्रकार के साधनाएं उत्तम साधनाओं में इनकी गिनती की जा सकती है? क्या इस प्रकार की साधनाएं मन की उच्छृंखलता को अधिक प्रेरित नहीं करती? कृपया इस पर अपना अवश्य प्रकाश डालें। मित्रों, पहले ही हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि हम अपने आप को एक सभ्य समाज के प्रतिनिधि समझते हैं या व्यक्ति समझते हैं, और कपालियों को या अघोरियों को हम असभ्य समाज का हिस्सा समझते हैं। वो असभ्य लोग हैं और हम सभ्य लोग हैं। मैंने आपको बताया था कि अघोरी जो है 3 प्रकार की तपश्चर्या करते हैं। पहली है शिव साधना, दूसरी है शव साधना, और तीसरी है श्मशान साधना। ये तीनों जो साधनाएं हैं, इसमें अजीब ऐसा कुछ नहीं है। सही अर्थ में देखो तो मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन जो सभ्य समाज है, जो आम समाज है, आपके और मेरे जैसे जो आम लोग हैं, उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये सब हम भी कर रहे हैं मित्रों। शिव की आराधना, शिव का ध्यान हम जिस तरह से करते हैं, उस तरह से वो भी कर रहे हैं। पूरे देश भर में सावन मास की अब धूम है। कावड़िए कावड़ लेकर गंगा और जो जो नदियां हैं उनके किनारे जाएंगे, वहाँ से जल लाकर अभिषेक करेंगे। हम जल लाकर अभिषेक करते हैं, और अघोरी जो है वह स्मशान की जो राख है, उस राख से अभिषेक करते हैं। उसमें क्या फ़र्क है? दोनों की भावनाएं एक है, दोनों की साधनाएं एक है, दोनों के तरीके अलग हैं, और तरीके एक हो भी नहीं सकते। एक ही माँ बाप के पेट से उत्पन्न 4 बेटे 4 अलग अलग विचारों के होते हैं, तो अघोरी और जो हमारा सामान्य समाज है, उसके विचार एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो शिव साधना के विषय में मैं पहले आपको बता रहा हूं कि शिव साधना हम भी करते हैं, अघोरी भी करते हैं। फिर दूसरी जो साधना है, वह साधना है शव साधना। अब शव साधना में क्या होता है कि वो जो अघोरी है, वो ऐसा शव चाहते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई युवक है, वो ज्ञानी है, ध्यानी है, आध्यात्मिक है, आस्तिक है, ईश्वर के विषय में उसने कुछ ध्यान धारणा की है। ऐसा व्यक्ति का शव वो चाहते हैं, और उस शव को ले जाकर जो हमारी सेल्स है, और सेल्स में जो हमारी मेमोरियाँ होती है, स्मृतियाँ होती है हमारी। मित्रों, आप बचपन से लेकर आज तक जो भी आपने पढ़ा है, जो समझा है, जो देखा है, वो सब कुछ आपकी मेमोरी में है। आपने एक बार मुझे देख लिया,
मैंने आपको बताया भाई, मैं पंढरीनाथ पाटिल, आपने याद कर लिया। आपने देश भर में करोड़ों लोगों को देखा है, लेकिन जब मैं आपके सामने आऊंगा तो आप मुझे बोलेंगे सर आप पंढरीनाथ पाटिल ना, नमस्कार। तो ये जो चीज़ें है ये कहाँ पे होती है? यही हमारे सेल्स में होती है। हमारे दिमाग में कई सारे सेल्स है, हमारे बल्कि पूरे शरीर में कई सारे सेल्स होते हैं। और हमारा जो शरीर है, ये शरीर पंच तत्वों का बना है, ये तो सिद्ध है, ये तो सभी ने मान लिया है। आप तेज, वायु, जल, आकाश, इन चीज़ों से बना है, ये सभी ने मान लिया है। और विज्ञान के आधार पर अगर हमने इसका अध्ययन किया तो हमें लगेगा कि हमारे शरीर में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। ये तो आपको पता है कि हर सजीव या निर्जीव जो भी है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और वो हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, और वो जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में मेमोरी होती है। हजारों वर्ष पूर्व जब नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई, कहते हैं आदिनाथ ने इनकी स्थापना की, फिर मत्स्येंद्र नाथ ने इस संप्रदाय की बाकायदा शुरुआत की, और मत्स्येंद्र नाथ के बाद फिर गोरखनाथ ने इस संप्रदाय को एक विशाल रूप दिया। और नाथ संप्रदाय की ही वज्रयान शाखा जो निकली, वो वज्रयान शाखा का रूपांतरित रूप ही अघोरी है या कपाली है। कपाली और अघोरी में बहुत साम्य है, थोड़ा सा फर्क यह है कि अघोरी जो है वह शिव भक्त है और कपाली जो है वह शाक्त है। कपाली जो है बगुला माता, कालिका माता, इनकी वह पूजा करते हैं, और अघोरी जो है वह शिव की पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। यही फर्क है, बाकी कोई खास फर्क दोनों में नहीं है। दोनों समाज से दूर रहते हैं। वस्तुतः नाथ संप्रदाय भी समाज से दूर रहता है। वो चाहता है कि जो साधना है, नाथ संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण जो साधना है वो है कुंडलिनी जागृति साधना। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जननेंद्रिय के नीचे एक जो हिस्सा है गुदद्वार और जननेंद्रिय के बीच में, वहां पर कुंडलिनी शक्ति होती है, और उसकी जो गर्दन है वो नीचे होती है। नीचे गर्दन करके ऐसी शक्ति हमारी पड़ी होती है। और नाथ संप्रदाय कहता है कि उस कुंडलिनी शक्ति को हमें ऊर्ध्वगामी करना पड़ता है, मतलब वो जो नीचे उसकी गर्दन है उसे ऊपर करना पड़ता है, और फिर वहां से जो योग शुरू होता है, वो धारणा, ध्यान धारणा शुरू होती है, और फिर वो कुंडलिनी शक्ति जो है धीरे 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 हमारे शरीर में बढ़ती जाती है, और जाकर फिर वो सहस्रार में चली जाती है, तो समाधि लग जाती है। आप इस बात को अत्यंत गंभीरता से सुने कि ये जो धारणा है ये अत्यंत कठिन धारणा है, अत्यंत कठिन धारणा है। इसमें समझ लो आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, वो ऊर्ध्वगामी हो गई, और कोई आ गया बीच में। और कुंडलिनी जागृत के लिए आपको 4-6 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने या 10 साल लगे हैं। उसके बाद वो जागृत हुई है, और कोई आकर उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपकी साधना को भंग कर दिया, तो आपको फिर से वो साधना दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, और फिर से आपको 10 साल, 15 साल, जो भी जितने भी दिन आपको लगे थे, वो आपको फिर से खर्चा करना पड़ेंगे, क्योंकि वो कुंडली जागृत जो है वो ऐसे ही नहीं हो जाती। हम घर में बैठे बैठे बस ओम नमः शिवाय कर लेते हैं, या जो बाबा टीवी पर उछलते कूदते बंदरों की तरह, उस तरह से हम भी उछल कूद कर लेते हैं। हमें लगता है हम बहुत योगी हो गए, हम बहुत योग जानने लग गए। ऐसा नहीं है। कुंडलिनी जागृत करना ये आम बाबाओं के बस की बात नहीं है, ये अत्यंत कठिन प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के लिए 10-10, 12-12 साल की कठोर तपश्चर्या है। नाथ संप्रदायों में, साथ नाथों का अगर आपने अध्ययन किया तो आपको ये बात पता चलेगी कि कुछ संतों ने, नाथों ने हजारों वर्ष तक इनकी तपश्चर्या की है।
वो हजारों वर्ष कैसे जीवित रहे, ये वैज्ञानिक हर चीज में आप विज्ञान को खोजते चले जाएंगे तो आप अपने धर्म से बिछड़ते चले जाएंगे, आप अपने अध्यात्म से बिछड़ते चले जाएंगे। इसका कारण यह है कि विज्ञान जहां पर समाप्त होता है वहां पर अध्यात्म शुरू होता है। आप जहां पर विज्ञान खत्म हो जाएगा वहां से आप अध्यात्म की शुरुआत होगी। हो सकता है कोई अतिशयोक्ति उसमें होगी भी, हजारों वर्ष ना लगते हो, 2 4 10 वर्ष तो लगते ही होंगे। और इसीलिए ये लोग जो है ना, ये गुफाओं में, बीहड़ों में, घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं और वहीं पर रहकर ये तपश्चर्या करते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ ना दे। उनकी जो समाधि के तक उन्हें जाना है, उन्हें सहस्रार में अपनी कुंडलिनी जो है वो लेके जानी है, और वहां तक जाते जाते कोई लोग उन्हें आकर तकलीफ ना दे, इसलिए वो लोग बीहड़ों में और जंगलों में और गुफाओं में रहते हैं। और उन्हीं से निकला हुआ वज्रयान शाखा, और वज्रयान शाखा से ही ये सहजयान, आप इसे कह सकते हैं कि सहज समाधि की ओर जाने के लिए इन्होंने नए नए रास्ते खोजे। मैंने अर्थात गोरखनाथ के विषय में हमने अभी बहुत कम जाना है, अभी हमारे कुछ बात हुई भी नहीं है, उसके पहले ही अब ये सारी बातें चल रही है। क्योंकि गुरु गोरखनाथ हमारे देश का वह वैभव है, हमारे देश की वह धरोहर है जिन्होंने ध्यान धारणा को एक ऊंचाई तक लाकर खड़ा कर दिया, एक ऊंचाई तक। उनके पहले कोई इस तरह की ध्यान धारणाएं नहीं थी, बस बैठ के राम धुनी लोग रमाते होंगे, लेकिन कोई सखोल अध्यात्म का कोई ध्यान धारणा नहीं थी। उन्होंने ही ध्यान लाया। उन्होंने जब देखा कि ईश्वर को बाहर खोज खोज कर वह थक गए हैं, ईश्वर बाहर नहीं है, तो ईश्वर को अंदर खोजने की प्रक्रिया शुरू हुई। और जब ईश्वर को बाह्य से अंदर खोजने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके लिए फिर ध्यान शुरू हुआ, है ना। एक शरीर ध्यान होता है, इसका बहुत अच्छा रूप गौतम बुद्ध ने बनाया। गौतम बुद्ध ने बहुत सरल कर दिया इस योग को, इस ध्यान को, इस धारणा को। विपश्यना जो है यह अत्यंत सरल मार्ग है, लेकिन विपश्यना भी नाथ संप्रदाय की ही देन है। नाथों ने ही इस तरह की यह ध्यान धारणा को उन्होंने खोजा, और इस तरह की अनेक हजारों ध्यान धारणाएं जो है वह योगी गोरक्षनाथ ने खोजी थी। और फिर ये जो ध्यान धारणा है उसमें उन्हें तकलीफ ना हो, इसलिए वो लोग एकांत में जाते थे। और फिर उसी से निकली हुई ये वज्रयान, और वज्रयान में से ये कपाली, या आप इन्हें अघोरी कह सकते हैं, ये लोग जंगलों में रहकर शेर का डर है, जंगली जानवरों का उन्हें डर है। कई लोग, कई साधु सन्यासी शायद उनके हत्थे भी चढ़ गए होंगे जंगली जानवरों के, और वहाँ पे जंगली जानवरों की भी उन्हें तकलीफ थी। सांप जैसे, सांप डस के चला गया, बिच्छू है, चिड़ियाँ, चींटियाँ हैं, इस तरह की उन्हें शायद तकलीफ रही होगी। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि इससे अच्छा है हम स्मशान में रहें। स्मशान में रहने का कारण ये है कि स्मशान में आमतौर पर कोई आदमी भटकने के लिए नहीं जाता, चलो भाई स्मशान में घूमकर आते हैं, ऐसा कभी कोई नहीं कहता। क्योंकि स्मशान घूमने की चीज़ नहीं है, स्मशान घूमने की जगह नहीं है। वहाँ पर केवल दुखी लोग अपने रिश्तेदार जो है उनके शव को ले जाकर जलाने तक ही रुकते हैं और फिर वहाँ से भागते हैं। इसीलिए अघोरियों ने क्या किया, अघोरियों ने स्मशान को चुना कि हम स्मशान में रहेंगे। और समाज में एक डर उत्पन्न उससे हुआ कि अरे ये लोग बहुत बेकार है ना, ये लोग भूत पिशाच में रहते हैं। आए दिन आपने ये खबरें सुनी होंगी कि स्मशान के पास से रात 12 बजे गया तो भूत ने मुझे पकड़ लिया, उठाकर फेंक दिया, ये वो सारी किंवदंतियाँ आपने देखी होगी। यद्यपि अंधश्रद्धा निर्मूलन में मैं काम कर चुका हूँ,
और मैं ये सिद्ध कर चुका हूँ कि कहीं भूत वीत नहीं होते, लेकिन समाज भूत को डरता है। विज्ञान ने कहा है कि भूत नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, लेकिन समाज मानता है, और समाज जिस चीज़ को मानता है उस चीज़ को आप नकार नहीं सकते। तो वो जो बातें थी, इसीलिए वो स्मशान में रहे, और स्मशान में उन्होंने क्या किया कि शव की साधना जो है वो करना शुरू कर दी। अब शव की साधना सिर्फ अघोरी नहीं करते मित्रों, हम, तुम और हम सब करते हैं, हम सब लोग करते हैं। हमारे घर में जब कोई बूढ़ा बूढ़ी, कोई वृद्ध व्यक्ति मर जाता है, हमारे महाराष्ट्र में तो ये परंपरा है, आपके यहाँ क्या परंपरा है मुझे नहीं पता। हमारे महाराष्ट्र में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति, घर का वृद्ध व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो या जवान भी हो, अगर वो मर जाता है तो हम उस शव को, उस प्रेत को गर्म पानी से नहलवाते हैं, उसको इत्र आदि लगाया जाता है, साबुन लगाया जाता है, और उसको सुगंधित किया जाता है उस प्रेत को। तदुपरांत जो शव यात्रा जहां से ले जानी है उस मार्ग पर फूल डाले जाते हैं, और जो शव वाहिनी, अभी तो गाड़ियां आ गई है, नहीं तो पहले कंधे पर अर्थी जो है वो ले जाते थे, आज भी देहातों में तो अर्थी ही चलती है। तो उस अर्थी को भी सजाया जाता है फूलों से। कुछ लोग नोटों के भी हार जो है उन अर्थियों को सजाद में लगा देते हैं, और फिर उस प्रेत की आरती की जाती है। हमारे यहाँ श्री विट्ठल की आरती जो है वो गाई जाती है, और विट्ठल की आरती गाई जाती है, और बाकायदा आरती उतारी जाती है उस प्रेत की, उस शव की। और आरती उतारने के बाद फिर उस प्रेत को अर्थी पर बांधा जाता है, और फिर उसको नए वस्त्र या जो भी फूलहार जो भी ऊपर से डालना है आपको डालते हैं, और फिर वहाँ से अर्थी को स्मशान तक ले जाते हैं। और जाने से पहले गांव के बाहर एक आराम गाह नाम का एक क्षेत्र बना हुआ है हर गांव में, छोटा सा, कि उस आराम गाह में तक वो जाते हैं, फिर उस प्रेत को नीचे रखते हैं, और नीचे रखने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर जो है वो उनके नाम से लिया जाता है, वहाँ जमीन की पूजा की जाती है, और जो अग्नि लेकर आगे चलता है ना, उसे हमारे यहाँ आज्ञा बोलते हैं। जिसके माता या पिताजी गुजर गए हैं वो व्यक्ति अपने हाथ में अग्नि लेकर चलता है, तो वो जो है वो छोटा सा मटका वो वहाँ पर तोड़ दिया जाता है, और वहाँ से किसी भी एक पत्थर को उठा लिया जाता है। उसे जीव कहते हैं कि उस प्रेत का जीव जो है इस पत्थर में है, और वो पत्थर संभाल कर स्मशान तक ले जाते हैं। स्मशान में पहुँचने के बाद जहाँ पर प्रेत जलाना है उस जगह पर ऐसे ही लकड़ियाँ लगाकर प्रेत को नहीं जला देते, तो उसके पूर्व वहाँ पर गोमूत्र और ठंडा पानी छिड़क कर उस जगह को पहले शांत किया जाता है। क्योंकि आजकल तो आपने देखा होगा स्मशान भूमियाँ जो है वो बांधी हुई आपको स्मशान भूमियाँ मिल जाएगी। पहले तो नदियों में जाकर नदी के तट पर इस तरह की विधियाँ होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन देहातों में अभी ये नहीं है, गाँव में इस तरह से नहीं हो रहा है। जहाँ नदी है पास के गांव के वही लोग जाते हैं, सभी गांव वाले नहीं जाते, तो वहाँ पर भी शुद्ध किया जाता है। नदी में भी, नदी तीर पर भी अगर करना है, अब मैंने देखा है काशी में, आपने भी देखा होगा कि काशी में जब प्रेत ले जाते हैं तो पूरा प्रेत का प्रेत वो नदी में डुबोते हैं, और नदी में डुबोने के आरती के सहित उसे डुबाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, और फिर जो है उसका संस्कार करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसे शुद्ध करना जो है वो मूल हेतु होता है। तो यहाँ पे भी यही मूल है कि वो गोमूत्र या ठंडा पानी डाल के उसको शांत करते हैं, फिर लकड़ियाँ लगाकर चिता रच दी जाती है, और चिता पर फिर उस व्यक्ति को रखकर फिर उनको मुखाग्नि दी जाती है। और वो जो पत्थर है जिसको जीव समझकर हमने वहाँ पर रखा है, वो पत्थर जब हम दूसरे दिन अस्थियाँ इकट्ठा करने जाते हैं तो उन अस्थियों के साथ उन पत्थरों को भी हम साथ में ले लेते हैं। अस्थियाँ गंगा में या किसी भी नदी में हम बहा देते हैं, और वो जो पत्थर है वो घर लेकर आते हैं,
और हमारे यहाँ 10वें दिन गंध मुक्त का कार्यक्रम होता है। मतलब 10 दिन हम लोग सूतक जो है उसको सूतक बोलते हैं। हम दुख पालते हैं 10 दिन के लिए। उस दिन कोई दाढ़ी नहीं बनाएगा, कोई बाल नहीं बनाएगा, इस तरह से सब लोग रहते हैं। और जब 10 दिन हो जाते हैं तब हम लोग अपने बाल जो है वो मुंडा देते हैं, और बाल मुंडा कर फिर वो जो पत्थर है उस पत्थर की पूजा पिंडदान के समय की जाती है और वो पिंडदान किया जाता है। मैं जब पहली बार इस स्मशान यात्रा में गया था तो मैंने देखा था, तो मुझे ये अजीब लगा था, क्योंकि मैंने पहली बार देखा था। अब तो मैं सैकड़ों मौतें देख चुका हूँ, सैकड़ों लोगों के अंत यात्रा में मैं जा चुका हूँ। तो अब मुझे ये अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने मैंने बार बार देखा है। अघोरी जो शव पूजा कर रहे हैं, शव साधना कर रहे हैं, वो हमें इसलिए अजीब लग रही है क्योंकि हमने उसे पहली बार सुना है या पहली बार देखा है। जब हम बार बार उसको देखते जाएंगे तो हमारे मन से भी ये भाव निकल जाएगा कि ये अजीब नहीं, ये तो कॉमन है, नॉर्मल है। और वो जो सामान्य है उस क्रिया को हम समझ जाएंगे। और आगे अगर आप जाएंगे कि स्मशान साधना, तो मैं आपको बता चुका हूं कि स्मशान में जब हम ले जाते हैं तो स्मशान में भी हम गोमूत्र और ठंडा पानी छिड़क कर फिर वहां पर चिता रचते हैं और फिर अग्निदाह देते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी स्मशान साधना ही है मित्रों। और जिस दिन हम अस्थियां इकट्ठा करते हैं उस दिन भी हम ठंडा पानी और गोमूत्र डालते हैं। और जो अस्थियां हैं उन्हें हम पानी में इसलिए बहाते हैं कि वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, उसकी जो आत्मा है जो भटक रही है उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो 10-12 दिन या 13 दिन जो हम धार्मिक कृत्य करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसे पुण्य फल मिले, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो जन्म मृत्यु के फेरे से चला जाए। हमारे भारत में बेशक बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी साधना पद्धतियां हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो इतना सीधा सरल कर दिया है हमारे संतों ने। वो तो कहते हैं कुछ मत करो, सिर्फ राम कृष्ण का नाम लो। एक राम कृष्ण का नाम लेने से हम लोगों की जो चिंताएं हैं वो हट जाएगी, जो दुख है वो हट जाएगा, हम मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और हमारे राम कृष्ण जो है वो आकर हमें हाँ क्षमा करें मित्र, क्योंकि गले में थोड़ी खराश है, आज गला खराब है मेरा। तो हम ये बात कर रहे थे कि बेशक बहुत सारी साधनाएं हमारे सनातन धर्म में है, हमारे देश में है। हमें जो समझता है वही हमें समझता है, जो हमें समझ से बाहर है हमें वो अजीब लगता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह नहीं है। जैसे आप कभी उत्तर ध्रुव पर नहीं गए हैं, आप कभी दक्षिण ध्रुव पर नहीं गए हैं, आप कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं, आप कभी जापान नहीं गए हैं, तो इसका अर्थ जापान नहीं है, उत्तर ध्रुव नहीं है, दक्षिण ध्रुव नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारा जो मानव जीवन है ये इतना छोटा है, एक 40, 60, 80, 100 वर्ष तक हम केवल जीते हैं। उसमें से बहुत कम समय हम अपने लिए जी पाते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा गया था कि पहले 25 वर्ष जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर 50 वर्ष तक आप गृहस्थाश्रम में रहो, फिर 50 के बाद आप वानप्रस्थाश्रम में चले जाओ, और फिर 60 के बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं, संन्यास आश्रम। तो इस तरह के आश्रमों की हमारी व्यवस्था थी, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम वानप्रस्थ कभी नहीं करते, हम संन्यास लेना ही नहीं चाहते। कितने भी बूढ़े हो जाए हमें लगता है कि हम जिएंगे और हमारे हाथ में ये सब कुछ रहेगा।
हमारा जो जीवन है, आम मनुष्य का जीवन, ये अर्थ पर आधारित हमारा जीवन है, पैसे पर आधारित जीवन है हमारा। हम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और इसलिए हम इन लोगों को नहीं जान पाएंगे कि जो केवल ध्यान कमाना चाहते हैं, जो केवल ईश्वर को कमाना चाहते हैं, वो उनका नाम भी नहीं बताएंगे आपको, सही नाम। उनका नाम अगर आप जाके पूछेंगे अघोरी, वो कुछ नहीं बोलता। हमारे वेदों में कहा गया है कि ईश्वर का नाम या ईश्वर कौन है, ये जब आप किसी संत को, जिसने सचमुच ईश्वर को देखा है, समझा है, अनुभूत किया है, उसको अगर आप पूछेंगे कि ईश्वर कैसा है, तो वो व्यक्ति नेति नेति कहेगा, तो नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। या फिर मौनम सर्वथा साधनम, वो शांत हो जाएगा, मौन हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर वो बताए तो बताए कैसे? क्योंकि समझ लो किसी ने आपको गुड़ दिया खाने के लिए, आपने गुड़ खाया और आपको पूछा गया ये प्रश्न कि ये गुड़ कैसे मीठा है, तो संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बता दे कि ये गुड़ कैसा मीठा है, क्योंकि वो मीठा है, ये तो सर्वव्यापी है, लेकिन वो कैसा मीठा है कोई नहीं बता सकता। ठीक उसी तरह से ईश्वर कैसा है ये कोई नहीं बता सकता। माँ का प्रेम वात्सल्य जो है, इसको आप शब्द नहीं दे सकते। इतनी क्षमता इस संसार में किसी में नहीं है कि जो अपने माता पिता का जो प्यार है, जो वात्सल्य है, उसका वर्णन कर सके। उसको बिल्कुल 100% ऐसा कोई शब्द हम नहीं खोज पाएंगे। ठीक उसी तरह से ईश्वर के विषय में भी हम ऐसा कोई नहीं खोज पाएंगे। ठीक उसी तरह से हम अघोरियों के विषय में भी, कपालियों के विषय में भी, नाथों के विषय में भी इतना ही नहीं, वारकरियों के विषय में भी आप सटीक विधान नहीं कर पाएंगे। बरसात के दिन है, खेती में कामकाज चल रहा है और वारकरी जो है पैदल यात्रा करके पंढरपुर में चला जाता है। अरे भाई, तुझे भगवान वहां कैसे मिल गया? यहाँ खेती करना ये तेरा काम है। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा था रविदास ने। तो वो इनको क्यों नहीं? क्योंकि ठीक है ना, वो रविदास को लगा था, रोहिदास को लगा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे भी वो अनुभूति हो। मेरी अनुभूति अलग है, आपकी अनुभूति अलग है, कबीरदास जी की अनुभूति अलग है, गोरखनाथ की अनुभूति अलग है, अघोरियों की अनुभूति अलग है, और हम सब अनुभूतियों से तो जीते हैं। आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा। यही तो नीति है, यही तो रीति है। लेकिन अध्यात्म इस चीज में बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता। अध्यात्म कहता है मेरी स्तुति करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे गालियां दो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे लिए आप नश्वर वस्तु हो, मेरे लिए आप कोई नहीं हो। और इसलिए आध्यात्मिक जो संत है, आप देखेंगे कि वो चित्र विचित्र रहते हैं। तो अघोरियों की ये जो स्मशान साधना, शिव साधना और शव साधना जो है, इससे उनको क्या प्राप्त हुआ, इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, और फिर हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपकी कोई जिज्ञासा होगी तो उसको बाद में देखें। हमारे दिल्ली के पास जो नोएडा है, उस नोएडा में शिवानी दुर्गा नाम की अघोरी महिला है। नोएडा के स्मशान में वो रहती है, शिवानी दुर्गा उनका नाम है। जी न्यूज़ की एंकर थी एक नैना यादव। ये नैना यादव एक दिन वहाँ पर चली गई थी और उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और शिवानी जो अघोरी है, उन्होंने उनको बिठाया, और बिठाने के बाद उनको आंखें लगाकर उन पर उन्होंने प्रयोग किया। तो शिवानी अपनी याददाश्त खो बैठी और वो बोलने लगी कि मैं रीना हूँ। और उस महिला ने यह दावा किया, उस शिवानी अघोरी ने यह दावा किया था, शिवानी दुर्गा ने, कि इनके शरीर में मैंने आत्मा का प्रवेश किया है, और उस आत्मा का नाम है रीना। अभी की बात है, ये कोई बहुत पुरानी बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये अभी की एक 4-6 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम भी जाकर वहाँ पर जाकर ये अनुभूत कर सकते हैं।
तो वो एंकर जो है वो मानसिक रूप से वो ये हो गई, जब वो उसका ध्यान टूटा, उसको जब वो बाहर आई तो वो कहती कि अरे ये कैसे हुआ, नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैंने अभी अभी कहा कि मैं रीना हूँ, मैं इस शरीर से जाना नहीं चाहती हूँ, तो ये कितना अद्भुत है। हो सकता है वो मानसिक क्रिया उस पर की गई हो सकता है कुछ भी किया हो, लेकिन जिस व्यक्ति पर यह प्रयोग किया गया है वो व्यक्ति अगर इस बात को नहीं समझ रहा है तो निश्चित ही कुछ अद्भुत है। मेरा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है, परंतु एक सुशिक्षित कैमरा के सामने एक जी टीवी जैसे, जी न्यूज़ जैसे एक बड़े चैनल की एंकर अगर ये कहती है तो उस पर कुछ तो विश्वास रखना पड़ेगा। और उसके बाद भी शिवानी दुर्गा ने उस पर कई सारे प्रयोग किए हैं। अफ्रीका से वो कोई जादू सीख कर आई है ऐसा वो कहती है, मैं काली विद्या जो है वो सीख कर आई है। हमारे महाराष्ट्र में और भारत में भी बंगाली जादू का बहुत बड़ा नाम हम लोग निकालते हैं कि काली जादू जो है वो बंगाल में है, काली देवी के कारण वो विद्या उन्हें मिली है। मुझे इन विद्याओं से, इन भूत प्रेतों से, इन चमत्कारों से कोई सरोकार नहीं है या मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अघोरी जो है वो कुछ तो भी प्राप्त करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सुकून मिलता है, उन्हें कुछ ना कुछ आनंद मिलता है, तभी तो वो इतने हजारों वर्षों से वो लोग इस विद्या में हैं। अन्यथा वो लोग भी छोड़ देते ना जीवन। वो अघोरी में क्या मज़ा है, स्मशान में रह रह के वो भी बोर हो जाते होंगे ना। उन्हें भी लगता होगा गाड़ियों में घूमे, उन्हें भी लगता होगा सिनेमा देखे, उन्हें भी लगता होगा शादी करे, अपना घर बसाए, संसार बसाए, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता। इसका कारण ये है कि उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ पर मिलता है और वो जो मिलता है वो अद्भुत है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इसलिए अजीब है कि वो हमारे लिए नए हैं। जब हम उनका अध्ययन करते जाएंगे, जब हम उन्हें मिलते जाएंगे, जब वो हमारे समाज से एकरूप हो जाएंगे, तो हमें अघोरी अद्भुत, अजीब नहीं है ऐसा हमें लगेंगे और वो हमें कॉमन लगेंगे, सामान्य लगेंगे। और इसी आशा के साथ मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर आपकी मंगल कामना, ईश्वर से मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। धन्यवाद।